MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब हम खिलजी वंश के क्वेश्चन 31 को देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। कौन कौन से संबंधित हैं? फर्स्ट, उसने क्रस्ट ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। सेकंड, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। थर्ड, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कोडिंग स्कीम में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें विकल्प सी सही है, फर्स्ट व थर्ड। मतलब उसने क्रस्ट ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। थर्ड, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? सी, अलाउद्दीन खिलजी। सही है। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? सी, अलाउद्दीन खिलजी की। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु नदी। उत्तर सी सही है। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? सी, जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ए, गाजी मलिक। 38 क्वेश्चन, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अब हम तुगलक डायनेस्टी देखते हैं। क्वेश्चन, जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ या अभी दिल्ली दूर है, वह थे? निजामुद्दीन औलिया। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्न में से किससे संबंधित था? कृषि से। निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? सी, गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टता शहरों में से एक के रूप में बताया? ए, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट, इसमें कूट ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद ले गया। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए, मोहम्मद बिन तुगलक के। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? इसमें उत्तर डी विकल्प सही है, मोहम्मद बिन तुगलक।
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? सी तुगलक के। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या टोकेन करेंसी का प्रचलन किया था? सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था? सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों का ख्वाजा, ताश या शहदास माना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? ए फिरोज तुगलक ने। सर्व कर लगाया जाता था किस पर? सिंचाई पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? किसने? फिरोज तुगलक ने। इसका बी आंसर सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? उत्तर बी सही है, फिरोज तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? बी फिरोज शाह। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नसरुद्दीन महमूद के। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। अब हम दोस्तों सैयद एवं लोदी वंश, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? सिकंदर लोदी ने। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? डी बहलोल लोदी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी। साथियों, अब हम क्वेश्चन 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? उत्तर डी लोदी। अब हम 7 पॉइंट पर चलते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें ए सम्मिलित नहीं है, अदीना मस्जिद मांडू, और 3 विकल्प सही हैं। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़, 3 दरवाज़ा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक बार स्मारक है, सूची सेकंड एक बार निर्माता है। तो इसमें सी सही है, 1 2 3 4। अब इसमें देखते हैं अलाई दरवाज़ा दिल्ली, निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, निर्माता अकबर। मोती मस्जिद
आगरा, निर्माता शाहजहां। मोती मस्जिद दिल्ली, निर्माता औरंगजेब। निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए नहीं सम्मिलित है, अजमेर, कुब्बत उल इस्लाम। 3 विकल्प सही हैं, जौनपुर, अटाला मस्जिद, मालवा, जहाज महल, गुलबर्गा, जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने, और जिन्होंने दिया वे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, किसका था? बी बलबन का मकबरा। दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसमें बी सही है, चंद्र। साथियों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कब? सी विकल्प सही है, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, किसने? राणा कुंभा ने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, किसने? शेर शाह ने। अब हम 8 टॉपिक देखते हैं। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, लिटरेचर एंड लिटरेचर इन सल्तनत पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पुस्तकें, लेखक। इसमें एक सही सम्मिलित नहीं है, तुगलकनामा, इब्न बतूता। और जो बाकी सही हैं पुस्तकें और लेखक, तबकात-ए-नासरी, मिनाज-उस-सुराज, जसजानी, तारीख-ए-फिरोजशाही, शम्स-ए-सिराज अफीक, हुमायूंनामा, गुलबदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें जो सही हैं विकल्प, मुल्ला दाऊद, चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विभोद, अमीर खुसरो, आशिका। नया क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन को एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बी विकल्प सही है। कथन ए तथा कार आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। भीमसेन कायस्थ, तारीख ए दिलकुशा, चंद्रभान ब्रह्मामन, 4 चमन, ईसुरदास नागर, फुतूहात ए आलमगीरी। ईसुरदास नागर, फुतूहात ए आलमगीरी, सुजान राय भंडारी, खुलासत उत ताबरीख। इसमें डी विकल्प सही है, 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था? निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ए अमीर खुसरो। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें विकल्प डी सही है, 3, 4, 2, 1। देखते हैं। जियाउद्दीन बरनी, तारीख-ए-फिरोजशाही, हसन निजामी, ताजुल मासीर, मिनहाज उस सिराज, तबकात नासरी, आहिया बिन अहमद, तारीख-ए-मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए
और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक बार रचना है, सूची सेकंड एक बार लेखक हैं। इसमें ए विकल्प सही है। 3, 2, 4, 1। तबकाते नासरी, निजामुद्दीन, तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन, तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन, तबकाते नासरी, मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, तारीख़े फिरोज शाही, ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीख़े यामीनी अल उलवी। साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें सी विकल्प सही है। 3, 4, 1, 2। देखते हैं। तारीख़े हिंद अल बरूनी, तारीख़े दिल्ली खुसरो, रहला इब्न बतूता, तबकाती नासरी मिनहाज। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? सी पटियाली में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संत स्मरण लिखे थे। फिरोज तुगलक ने। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? नन्नयन ने। निम्नलिखित हिंद रचनाओं में से कौन सी पहली लिखी गई थी? मृगावती। अब हम पॉइंट 9 देखते हैं। विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। विजयनगर, बहमनी एंड अदर प्रोविंशियल डायनेस्टी। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? रियासत, शासक। इसमें सम्मिलित नहीं है। वारंगल, रामचंद्र देव। जो सम्मिलित हैं देवगिरी, शंकरदेव, होयसल, वीर बल्लाल और मदुरा वीर पांड्या। अब हम इसके क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।